एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज़ मैं नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ, एक लड़की की ज़ुबानी कोई कहानी है। सीसीटीवी कैमरा उसके सर के ऊपर लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है, वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ने ये लगाया मैं किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनको हर चीज पता होती तो है। आपने मना नहीं किया उनको? नहीं आप अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते जी हैं यानी कि कैमरे के थ्रू आपके सिक्योरिटी गार्ड आपके वालिद साहब ही माशाल्लाह। जी। अच्छा, उन्होंने आपके सामने मेन पॉइंट ये रखा है कि लड़की को कोई भी बातों में बिला फुसला कर गलत ट्रैक पे लेके जा सके। जी, बड़ी बात है। तो ये आपको पता होगा, ये कराची में जो वाकया आया पेश आया, वहाँ बेटी को मार के चले गए एक अमीरजादी, तो वो प्रूफ तो नहीं ना ढूंढेंगे। तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने लगाया है कि आपको भी कोई मार सकता है, कुछ भी करके जा सकता है। जी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के मर्द ही नहीं ठीक, क्या करते हैं? बहुत गंदी नजरें हैं, उनकी नज़र में इज्जत रह ही नहीं गई औरत की। बेटा, आपने दुपट्टा लिया हुआ है, ठीक है, आपने अपने आप को ढांपा हुआ है, आपकी इस दुपट्टे में भी इज्जत होती है? मर्द करते हैं इज्जत? बिल्कुल भी नहीं, वो देखते इस तरह जैसे आपको स्कैन कर रहे हैं। मतलब एक नज़र में सिटी स्कैन पक्का है? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों है? क्यों औरत पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है? या कितनी सेफ्टी है यहाँ पर वेमेन को? यहाँ पर बिल्कुल भी विमेन की सेफ्टी नहीं है। मर्दों की नज़र में पर्दा रह ही नहीं गया, मर्द की नज़र में सिर्फ हवस रह गई है और कुछ भी नहीं रह गया। जिस बच्ची के सर पे सीसीटीवी कैमरा लगाया है मर्दों के डर से कि कहीं कोई मर्द उसके साथ ज्यादती ना कर दे, बदसलूकी ना कर दे, हम कितनी लड़कियों के सर पे सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे? ये बताइएगा, क्यों ऐसा माहौल आ गया? किसी की सीसीटीवी कैमरा लगाने से औरत महफूज नहीं हो सकती, वो खुद को खुद से महफूज रख सकती है। किसी के होने से वो खुद को महफूज बिल्कुल भी ना समझे, वो अपने आप को खुद महफूज करे तो बेहतर होगा। कैसे महफूज करेगी औरत अपने आप को? वो ना ही किसी मर्द की तरफ मतवज्जा हो, ना ही उसको देखे। जो मर्द आपको देखे तो आपको बस यही चाहिए कि आप उसको इग्नोर करें। आप जितना इग्नोर करेंगे आप उतना सेफ रहेंगे। अगर कोई मर्द आपको कॉन्टिन्यूसली तंग कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको सिर्फ पुलिस के पास जाना चाहिए और कहीं नहीं, डायरेक्ट पुलिस को कॉल करनी चाहिए और कुछ भी नहीं। मतलब खुद भी शट अप कॉल नहीं देनी चाहिए? शट अप कॉल का मर्दों पे कोई असर नहीं होता, वो ढीठ होते हैं, फिर भी पड़े रहते हैं पीछे। पाकिस्तान के अंदर वेमेन कौन से सेक्टर में या कौन से फील्ड के अंदर सेफ है? किस जगह पर वेमेन सेफ है? आई थिंक पुलिस की पोस्ट पर ही। पुलिस की पोस्ट पे सेफ है? ये पुलिस डॉक्टर के सामने, डॉक्टर भी आपके सामने अब सेफ नहीं है, टीचर्स भी सेफ नहीं है, और आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर भी सेफ नहीं है। तो बेस्ट यही है कि आप पुलिस कर लें। लेकिन पुलिस का भी हम लोगों ने देखा कि पुलिस में जो लड़कियां मौजूद हैं उनके ऊपर भी हमने ज्यादती, उनके साथ भी रेप होते हुए देखा केसेस, तो वो भी सामने आए थे। बात तो बस यही है कि मर्द के साथ आप कभी भी महफूज रह ही नहीं सकते। क्या करें? अब ऐसा ही हो सकता है, आप खुद को महफूज ही खुद ही कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन हमारी औरत यहाँ पर एजुकेटेड, उसको अपने राइट्स का नहीं पता ना, कुछ उसको और दबा कर रखा गया है। औरतें भी गलत हैं, कैसे? ना वो पर्दा करती हैं, ना उनमें शर्म हया रह गई है। पढ़ाई के नाम पर वो गुलशन नहीं उड़ा रही हैं, टाइम वेस्ट कर रही हैं सिर्फ। जो लड़कियां पर्दे में रहती हैं, जो लड़कियों ने पूरा अबाया पहना होता है, रेप तो उनका भी होता है। जो लोग मर्दों की हवस सिर्फ। जो जानवर हैं पर्दा, तो रेप तो उनके साथ भी होता है। आप ये देखें ना, यहाँ पर अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी का वाक़या बताऊँ पाकिस्तान के अंदर, तो एक अबाया वाली ने पकड़े गए थे ऊपर, वो तो उनकी अपनी मर्जी से सब हो रहा था ना, तो आप पर्दे को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा तो है, कुछ पर्दे के बगैर भी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी के कैरेक्टर को जज थोड़ी कर सकते हो। पर्दे से कैरेक्टर जज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं कर नहीं सकते हम कभी भी। पर्दे से किसी के कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए। इंसान की सीरत होती है बस, और वो पर्दे से नहीं। पर्दा बेशक ज़रूरी है, वाजिब है। आप पाकिस्तान में आप भी एक लड़की हो, कैसा माहौल चाहते हो अपने लिए? बिल्कुल सेफ, जहाँ पर मर्दों की गंदी हवस वाली निगाहें ना हो, सिर्फ ऐसा। आपके पेरेंट्स को परेशानी होती है जब आप घर से बाहर निकलते हो, जब आप कभी यूनिवर्सिटी जाते हो या जॉब करने जाते हो, तो आपके पेरेंट्स को पीछे से परेशानी रहती होगी? सिर्फ इसी डर से हम लोग प्राइवेट पढ़ रहे हैं। प्राइवेट पढ़ रहे हो मतलब यूनिवर्सिटी नहीं जाते आप? नहीं, मैं प्राइवेट कर रही हूँ। अच्छा, मतलब घर बैठ के पढ़ के पेपर दे रही हो? जी बिल्कुल। अच्छा, इस डर की वजह से? जी बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान की औरत कितनी डिप्राइव्ड या पीछे है कि हम तालीमी इदारों में नहीं जा पा रहे हैं यहाँ के माहौल की वजह से? बिल्कुल ऐसा ही है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, तो इसका मेरे पास सिर्फ एक यही कंक्लूजन है कि औरत जो है ना महफूज तो नहीं, कहीं भी नहीं है, ना पाकिस्तान में ना कहीं बाहर। लेकिन
वो औरतें सिर्फ महफूज हैं जिनको अपने राइट्स का पता है। पाकिस्तान में भी आजकल वुमेन को काफ़ी राइट्स जो है ना दिए गए हैं, लेकिन वही बात कि हमारे में अवेयरनेस नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जो मतलब जो गांव साइड वाली ख़वातीन है जहाँ पर ज़्यादा रेप केसेस वगैरह सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं, उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर इस तरह से कोई हमें हरास करने की कोशिश करता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किससे मदद लेनी चाहिए। इवन के जो मोस्टली जो लड़कियां हैं वो छुपा लेती हैं, वो अपने घर वालों को भी पता नहीं चलने देती हैं कि ये चीज़ हुई है, कोई मुझे बाहर तंग कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ इस डर की वजह से कि अगर हम बताएंगे तो ये ना हो कि हमारी पढ़ाई छूट जाए, या अगर कहीं पर वो जॉब कर रही हैं। इवन के जॉब करने वाली लड़कियां भी इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है, उनमें इतनी वो कहते हैं ना कि करेज या वो चीज़ नहीं है बताने की अपने पेरेंट्स को कि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। तो इस चीज़ को समझना, इस बारे में अवेयरनेस जो है ना वो अपनी लड़कियों को देना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ये घर से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अपनी बेटियों को जब आप बाहर भेजते हैं बिल्कुल फ्री होकर भेजें। कोई ऐसे सीसीटीवी कैमरास की ज़रूरत नहीं है। सीसीटीवी कैमरा से आप अपनी बेटी को महफूज नहीं कर सकते किसी से भी। जो जिसकी गंदी नज़रें हैं वो उनकी ऐसे ही रहनी है। वो आप मतलब वो कहते हैं ना इग्नोर करो, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई कर रहा है, आके सामने से आकर तंग कर रहा है, तो आप उसको शट अप कॉल दो। और उसके बाद इतने सारे जो हैं हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो कि वुमेन के ऐसे केसेस को हैंडल करती हैं, हरासमेंट के केसेस को। अब तो बिल्कुल भी कोई मतलब इतनी भी कोई जरूरत नहीं कर सकता कि कोई आपको आंख उठाकर देख भी ले। लेकिन फिर भी बात का एक डर होता है कि यार माशरा क्या कहेगा कि उसने बस मुझे देखा ही है तो मैंने उसके खिलाफ ये कर दिया। तो जब तक ये चीज़ जो है ना ये हमारे अंदर से दूर नहीं, डर स्पेशली तौर पर जो डर है वो दूर नहीं ना होगा। हम एक तो पेरेंट्स खुद भी डरते हैं और हम बच्चों को भी उसी डगर पर लेकर चल रहे हैं कि या तुम भी डर डर के जो है ना वो ज़िंदगी गुजारो। तो औरतों को भी फ्री होना चाहिए, जैसे मर्द हैं उनको भी बिल्कुल किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो डरने के लिए पैदा नहीं हुई, उनको खुद में वो चीज़ होनी चाहिए कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब तो आजकल लड़कियां जो है हर फील्ड में आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर वही बात कि जो जहाँ पर गंद है वहाँ पर दोनों साइडेड पे है। वहाँ पर लड़कियां भी ऐसी हैं, आजकल बहुत सी लड़कियां भी ऐसी हैं जो कि लड़कों से भी ऊपर हैं। हम कुछ नहीं कह सकते, सबकी बात नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ चंद जो हैं वो ऐसी हैं कि जो कि लड़कों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, वो खुद उस टाइप की होगी नहीं है। लेकिन फिर वही बात कि अगर ऐसा है, अगर कोई आपको तंग करता है तो बहुत सारी हेल्पलाइंस मौजूद हैं, आप वहाँ पर रब्ता कर सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के जरिए से, बहुत सी NGOs भी है जो कि अवेयरनेस देती हैं इस सिलसिले में। लेकिन औरतें फिर वो बात की उनके अंदर एक नेचुरली तौर पर, एक पैदाशी तौर पर एक डर बिठा दिया जाता है कि भाई बाहर निकलोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनको घर से ही उनको एक डर से में या कैद में रखा जाता है कि वो फिर उनमें कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाता। सो ये चीज़, इस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा औरतों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। सो ये था मेरा रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जोर से लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। अब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।